नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। महुआ मोइत्रा को सजा होगी या नहीं होगी, महुआ मोइत्रा बच जाएंगी या नहीं बच पाएंगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर अलग अलग जगहों पर मीडिया के धड़ों में अलग अलग बहस है। और मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात की घोषणा कर चुका है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता जाने वाली है। सदस्यता जाने वाली है का विचार जो आ रहा है, उस विचार के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण हम और आप सब जानते हैं, क्योंकि एक पैटर्न है, हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है वो संसदीय चीजों का या कहीं का भी इस्तेमाल अपनी दूसरी तरह के कामों के लिए करती है, अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए करती है, अपनी पार्टी की राजनीति के लिए करती है और यहां तक कि खुन्नस निकालने के लिए भी करती है। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और खास तौर पर अडानी साहब का जहां मामला आता है वहां तो मामला ही कुछ और हो जाता है। राहुल गांधी की सदस्यता गई, संजय सिंह जेल गए और अब महुआ मोइत्रा का नंबर है। और प्लानिंग जो दिख रही है वो महुआ मोइत्रा को जेल भेजने की दिख रही है। लेकिन आज हम समझेंगे कि क्या अंततोगत्वा फाइनली, देखिए पहले तो हो सकता है आप किसी को भी डाल दो, कानून ऐसे ऐसे बना दिए हैं इन्होंने कांग्रेस सरकार में जिसने हिंदुस्तान की सिविल लिबर्टी का सत्यानाश हो गया है। भारत के आम नागरिक को जब जो चाहे सरकार जेल में डाल सकती है, इतनी सरकार की ताकतें बढ़ा दी गई हैं। लेकिन क्या भविष्य में महुआ मोइत्रा निर्दोष साबित होंगे या नहीं होंगी, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पहलू जो महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनमें कितना दम है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। पहले इस खबर की डिटेल ले लेते हैं, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनके पास शायद इस बारे में जानकारी ना हो। महुआ मोइत्रा जो है उनके खिलाफ ऐसी खबर मीडिया के जरिए मिली है कि उनके खिलाफ 500 पेज का एक फैसला संसद की अनुशासन समिति ने तैयार किया है। एक पखवाड़े के अंदर 500 पेज। और इस फैसले में यह लिखा गया है कि महुआ मोइत्रा ने अपना लॉगिन किसी को दे दिया था और यूएई से वो 47 बार विदेश से लॉगिन हुआ है, जबकि महुआ मोइत्रा उस समय भारत में थी। पहले इस आरोप में इसके साथ साथ ये भी बात की गई है कि ये संसद की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। और खतरनाक इसलिए है क्योंकि वहां पर बहुत सारी जानकारियां ऐसी होती हैं जो विधेयक के पास होने से पहले संसद सदस्यों को दे दी जाती हैं और वो जानकारियां लीक हो सकती हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। जैसे उसमें एक उदाहरण दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया या उसको 3 भागों में बांटा गया, तो उस समय ये जानकारी सांसदों को पहले दी गई थी और अगर किसी का लॉगिन और पासवर्ड साझा किया गया होगा तो वो जानकारी किसी और को भी मिल सकती है। और इस केस में चूंकि विदेश से लॉगिन हुआ है तो इसमें फिर विदेशी हाथ विदेश बहुत मामला पहुंच गया। हालांकि सब जानते हैं कि इस विदेश में हीरनंदानी ही विदेश है और कुछ नहीं। खैर, हम एक एक करके इस पूरे मामले को समझेंगे और उसके बाद में ये कहा गया है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसको देखकर लगता है कि महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछने के लिए हीरानंदानी से पैसे लिए। इस रिपोर्ट में लिखा गया है, लेकिन ऐसा लगता है कमेटी को, ये लिखा है और कमेटी ने कहा भैया कि हमको लग रहा है इसलिए हमने लिख दिया, बाकी इसकी जांच करने के लिए ना तो हमारे पास संसाधन है ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसकी जांच एजेंसियों से करा लो, मतलब सीबीआई से करा लो या ईडी वीडी जो आपको लगाना लगा दो। ये है खबर। अब मामला है पहले सुरक्षा का। आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने अपना लॉगिन आईडी जो दर्शन हीरानंदानी है उसको दे दिया था, उनका दोस्त है दर्शन हीरानंदानी। और ये आरोप जब आता है तो ये आता है कि दर्शन हीरानंदानी, देखिए पहले मैं बता चुका हूं कि दर्शन हीरानंदानी को बताया जा रहा है कि वो अडानी जी का व्यावसायिक प्रतिद्वंदी है। यानी किसी भी केस में ये माना जा सकता है कि दर्शन हीरानंदानी के सवाल महुआ मोइत्रा ने संसद में पूछे और उसके कारण जो अडानी पर सवाल महुआ मोइत्रा ने उठाए वो सवाल दर्शन हीरानंदानी के सवाल थे। यानी महुआ मोइत्रा जो पूछ रही हैं वो किसी साजिश का नतीजा है और हमारे अडानी जी बेकसूर हैं, मतलब बात वहीं पहुंचती है। और चूंकि महुआ मोइत्रा बहुत ज्यादा उछल रही थी इसलिए इन्हीं के खिलाफ इतने सारे मामले निकल आए, तो अब तो कोई कह ही नहीं सकता कि महुआ मोइत्रा जो है वो, उनका अब तो नैतिक अधिकार ही नहीं है महुआ मोइत्रा के पास में कि वो अडानी जी के ऊपर सवाल उठाएं। ये एक लॉजिक निकल के आया। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं मांग करता हूं और करनी चाहिए किसी भी संसद सदस्य को, कि पिछले 10 साल का डेटा
संसद भवन का निकाला जाए और उसमें यह पता किया जाए कि जो संसद सदस्य थे उनकी फिजिकल अवेलेबिलिटी कहां पे थी और उनका लॉगिन किस लोकेशन से किया गया। क्या संसद भवन की आईडी का लॉगिन संसद सदस्य खुद करते हैं? तो सवाल का एक बड़ा जवाब मिलेगा कि संसद सदस्य ज्यादातर खुद पासवर्ड डाल के लॉगिन भी नहीं कर सकते। उनके पास में कभी वो किसी अपने बाबू को दे देते हैं, कभी स्टाफ को दे देते हैं, कभी चेले को दे देते हैं, किसी और को दे देते हैं। वो नहीं होते हैं आज का दिन मैंने जो है बड़े भाई का आशीर्वाद लिया ऐसे करके फोटो डाल देते हैं उनके साथ जाके फेसबुक पे, उस टाइप के लोग करते हैं। और कई लोगों ने अपने अपने हैकर्स रखे हुए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपना हैकर है और वो हैकर जो है वो बाकायदा अपने विजिटिंग कार्ड में लिखता है कि मैं एथिकल हैकर हूं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हैकर हूं और उनके हैकिंग अफेयर्स देखता हूं। तो जो लॉगिन आईडी है वो सबके पास उपलब्ध रहता है। तो अब मसला आता है इस लॉगिन आईडी के अंदर क्या क्या होता है। एक तो संसदीय समिति ने कहा कि विधेयक जो है वो आने से पहले कुछ विधेयक सदस्यों को वितरित कर दिए जाते हैं और लॉगिन आईडी अगर वो किसी और को दी जाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। सुनने में बात बहुत गंभीर लगती है क्योंकि ये अपने आप में बड़ी बात है कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांटने का फैसला हो रहा है, उससे पहले संसद सदस्यों को बताया गया और अगर वो किसी और ने लॉगिन कर लिया उसको तो ऐसी स्थिति में खबर तो पाकिस्तान को पहुंच जाएगी या कहीं और पहुंच जाएगी। लेकिन ये इतना सीधा मामला नहीं है। सीधा मामला जो इससे ये आप समझते जाइए कि जो जांच कमेटी की रिपोर्ट आई है, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, उस कमेटी ने कैसे कैसे लॉजिक लगाया उनकी हकीकत आपको पता चलेगी। तो भैया जब वहां पर जो भी चीज आएगी उसका एक नोटिफिकेशन आएगा ना। तो जब मेरे पास में ऐसी कोई रिपोर्ट आएगी मैं थोड़ी किसी को लॉगिन दे दूंगा। या तो स्पेसिफिक बोलिए कि जिस वक्त वो वाला आया था मामला उस वक्त लॉगिन दिया गया था, तब तो ये सीरियस मामला बनता है। वरना काल्पनिक मामला, हाइपोथेटिकल मामला, अगर ऐसा हुआ मगर वैसा हुआ, अगर मगर के आधार पर किसी के ऊपर अपराध तय नहीं होते, संभव ही नहीं। तो इस मामले में महुआ मोइत्रा का लॉगिन वाला जो मामला वो ये बनता है। दूसरी चीज, लॉगिन क्या है? हम सब लॉगिन करते हैं। आपका एक ईमेल है या आपका एक गूगल ड्राइव है, जो चीजें हैं उसमें आपका जो प्रतिवेदन है, आप जो अपनी बात कहना चाहते हैं उसको आप वहां पर एक डालते हैं। जैसे मेल डालते हैं वैसे संदेश डालते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज डालते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज संसद सदस्य की तरफ से ही आया है तो इसलिए संसद सदस्य का जैसे व्हाट्सएप में आपके किसके नंबर से आया उसी तरह से उन्होंने लॉगिन किया हुआ है। भैया मेरे ईमेल से मैं मेल करूंगा तो लॉगिन करूंगा तो वो मेरा ही मेल समझा जाएगा क्योंकि मैंने आपको भेजा है, तो वो मैंने लॉगिन किया होगा इसलिए वो दस्तखत मेरे माने जाएंगे। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है कि मैं जब भी भेजूंगा तो मेरे पास एसएमएस आएगा, मैं कहूंगा भैया ये वाला इसमें एसएमएस में ओटीपी डाल दो, तब जाके वो खुलेगा। तो सीधी सी बात यह है कि मेरे पास सारे राइट्स होने के बाद भी मैं सिर्फ अपने ही उस हिस्से को एक्सेस कर सकता हूं। मैं अपना लॉगिन ही तो कर सकता हूं ना। और जो भी लोग सिस्टम दुनिया में डिजाइन करते हैं वो जिसको लॉगिन दे रहे हैं वो अपना ही लॉगिन कर सकता है। मान लीजिए गूगल में आप हैं, आपकी अगर वाइफ का भी अकाउंट है, आपके बेटे का भी अकाउंट है, जब तक वो आपको पासवर्ड नहीं देता और उसके बाद में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ओटीपी नहीं देता, उसको नहीं एक्सेस कर सकते ना। तो केवल लॉगिन दे देने से किसी को संसद की सुरक्षा और उससे पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके पूरे के पूरे सर्वर की सुरक्षा और बहुत बड़ा साइबर थ्रेट हो जाएगा। समिति ऐसे देख रही है इस मसले को जैसे कि उसको साइबर के मामले में जानकारी उसकी जीरो है। और यही समस्या आती है कि जब संसद की समिति माननीय सदस्य हैं उसमें सभी लोग, उनका विशेषाधिकार है, जब इस तरह की चीजें निकालती है तो उसमें संदेह होता है कि भैया आपने ये फैसला दिया लेकिन माननीय ये कम से कम देखने का तो बनता था ना कि भैया वो संभव भी है कि नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूं कि और सरल तरीके से समझ लीजिए, किसी आदमी का लॉगिन उसके घर की चाबी है, मैंने अपने घर की चाबी दे दी आपको, आप मेरे घर में रहिए, जाइए, मेरे घर में जो सामान रखा है वो देख लीजिए। लेकिन मेरे घर की चाबी देने से मेरे शहर की सुरक्षा को खतरा कैसे हो जाएगा भाई?
शहर की सुरक्षा का खतरा अलग मसला है, इसी तरह से आपके सर्वर और पूरा आईटी सेटअप की सुरक्षा खतरा अलग है और मेरा लॉगिन अलग है। तो एक तो चीज ये है। दूसरा मसला यह आता है कि आपने दर्शन हीरानंदानी के कहने पर सवाल पूछे हैं। तो सबसे पहला तो दर्शन हीरानंदानी ने जो आरोप लगाए हैं वो आपने एक शपथ पत्र में लिख के आरोप लगा दिए। शपथ पत्र में लिखकर ही आप सारी चीजें देते हैं जब किसी पे आरोप लगाते हैं तो क्या उनको अंतिम मान लिया जाए? वो ब्रह्मा जी का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया कि दर्शन हीरानंदानी ने कह दिया, मतलब महुआ मोइत्रा दोषी है। तो इसको कैसे करेंगे? जाहिर बात है दर्शन हीरानंदानी का ट्रायल होगा, महुआ मोइत्रा की तरफ से उसको क्रॉस किया जाएगा, उससे सवाल पूछे जाएंगे और उसने जो बोला है उसकी जांच होगी। संसद की इस अनुशासन समिति ने वो पूरे पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया और दर्शन हीरानंदानी की किसी भी प्रकार से कोई इंटरोगेशन नहीं हुआ। दूसरा, खुद महुआ मोइत्रा को अगर बयान देने के लिए बुलाया जाता है तो उनसे भी पूरी पूछताछ नहीं हो पाती है और पूछताछ बीच में रुक जाती है, क्योंकि एथिक्स कमेटी के कुछ लोगों के कुछ सवालों पे महुआ मोइत्रा को और कमेटी के ही कई मेंबरों को एतराज था और उन्होंने उसका बहिष्कार किया। जब कमेटी के सदस्य बहिष्कार कर रहे हैं और बयान दर्ज पूरा नहीं हो पा रहा है तो उस आधे अधूरे बयान के आधार पर फैसला कैसे हो सकता है? तीसरा तकनीकी पहलू और समझें आप। एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि दर्शन हीरानंदानी जो है उसके कहने पर आपने सवाल पूछा तो ये बड़ा अनएथिकल है। मुझे ये बताइए, जितने घोटाले उठते हैं, जितनी चीजें उठती हैं, कहीं ऊपर परमात्मा से सीधे एकदम कनेक्ट तो होता नहीं है, वहां से एकदम बिजली जैसी कड़केगी, एक किरण आएगी और संसद सदस्य के दिमाग में घुस जाएगी और फिर संसद सदस्य दूसरे दिन क्रांति कर देगा। हम सब जितनी मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, जितने घोटाले होते हैं, चाहे वो राफेल खुला हो, चाहे बोफोर्स खुला हो, उन सबकी सूचना कोई ना कोई आदमी ही देता है और वही आदमी देता है जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट हो। ये ध्यान रख लीजिएगा, मीडिया पे जब भी कोई खबर आती है उन लोगों से आती है जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जिनके निहित स्वार्थ होते हैं। आपको करना ये होता है कि खबर सही है, गलत है, देश हित में है कि नहीं, और आप उसके आधार पर फैसला लेते हैं। तो इस मामले में दर्शन हीरानंदानी ने जो खबरें दी उसके आधार पर जो सवाल महुआ मोइत्रा ने पूछे हैं, आप अगर उन सवालों को गलत साबित कर सकते हैं कर दीजिए। अगर वो सवाल सही है तो वो किस स्रोत से आए पता नहीं। दुनिया भर में अखबारों के स्रोत जानने का अधिकार अदालत को भी नहीं, जो भी लोकतंत्र है उनमें, क्योंकि वो स्रोत जान जाएंगे तो जो मूल भावना खबर की मर जाएगी। ये खबर किसने दी? अच्छा उसने दी। अरे भाई, दफ्तर में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसी दफ्तर में काम करने वाला एक आदमी तो मीडिया को चुपचाप बताता है कि भैया ये आदमी तो इतने खा गया, ये लो पेपर। अब उसकी आपस में लड़ाई झगड़ा दुश्मनी क्या है वो उनका मसला है। हीरानंदानी अगर एक खबर दे रहा है, एक जानकारी दे रहा है और वो जानकारी संसद में उठाई जाती है और देश के हित में है, तो वो हीरानंदानी का उनका क्या रिश्ता, से क्या फर्क पड़ता है? और अगर इस पे आ जाएं तो भैया महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन सबके निहित स्वार्थ हैं। वो जो उनका पूर्व प्रेमी कहा जा रहा है, जिसको पुराना दोस्त है, जिल्टेड लवर जिसको कहा जा रहा है, वकील साहब जिन्होंने पूरा ये आरोप लगाया, पूरा मामला की शिकायत की है, उनका क्या है? उनकी भी तो निजी दुश्मनी है ना, कुत्ते को लेके, दूसरी चीजों को लेके, दिल जले आशिक साहब की। तो उनकी अगर महुआ मोइत्रा से निजी दुश्मनी है और दर्शन हीरानंदानी की महुआ अडानी से निजी दुश्मनी है, तो दोनों केस क्या हुए? एक ही हुए ना। तो इसके कहने पे शिकायत हो सकती है तो उसके कहने पे क्यों नहीं हो सकती? दोनों के ही कहने पे हो सकती है और वही हुआ है। तीसरा, निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे को लगातार महुआ मोइत्रा टारगेट करती आ रही है। कई सारे मामले निशिकांत दुबे के खिलाफ उठा चुकी हैं। निशिकांत दुबे भले ही मोदी जी के आजकल ब्लू आइड बॉय हों, लेकिन महुआ मोइत्रा ने उनको बहुत तरीके से अलग अलग संसद में घेरा है और ये सब जानते हैं कि वो महुआ मोइत्रा के ऊपर कोई मौका नहीं जाने देते। तो इस केस में इंटेंशन का जहां तक सवाल है, वो महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के पूर्व प्रेमी के भी वही हो सकते हैं जो दर्शन हीरानंदानी के हो सकते हैं। यहां पे एक चीज और समझने की कि दर्शन हीरानंदानी अगर अडानी के दुश्मन हैं या अडानी से नफरत करते हैं या उनका बिजनेस का जो प्रतिस्पर्धा है, तो समान रूप से देखा जाए तो वो तो उनके तो कंपनियों के उद्घाटन में मोदी जी
योगी जी, सब लोग जाते हैं। तो दर्शन हीरानंदानी जो है उनका इसका एक प्रथम दृष्टया ये लगता है कि दर्शन हीरानंदानी और बीजेपी नजदीक हैं और उन्होंने लिख के दे दिया। तो जिस आदमी का क्रेडेंशियल डाउटफुल हो सकता है ना, तो उस पर सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? इस पे भी सवाल नहीं हो रहा है। अब आते हैं लीगल चीजों पे। जो चीजें मैंने आपको बताई, जैसे महुआ मोइत्रा पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने सवाल पूछा पैसे लेकर। अब महुआ मोइत्रा पे आ जाओ, तो देखिए, अगर कमेटी कह रही है कि महुआ मोइत्रा के कारण सुरक्षा खतरे में है, ठीक है साहब, साइबर सुरक्षा खतरे में है, तो महुआ मोइत्रा तो जो मेरा मेल बॉक्स है, अगर मेरे जीमेल का पासवर्ड मैं आपको दे देता हूं तो मेरे अकाउंट का ये केवल मसला है ना, और वो मैं जिम्मेदारी से दे रहा हूं क्योंकि मैं ओटीपी भी दे रहा हूं। लेकिन संसदीय समिति जो 500 पन्ने की रिपोर्ट बना रही है, वो रिपोर्ट स्पीकर साहब के पास जाना चाहिए थी गुप्त रूप से, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये, स्पीकर साहब अगर उचित समझे तो उसको सार्वजनिक किया जा सकता है। ये रिपोर्ट मीडिया को, और कहा जा रहा है सिलेक्टिव मीडिया को, मिल गई। तो यहां पे सुरक्षा का सवाल, संसद की सुरक्षा का सवाल, संसद की जो गोपनीयता है उसकी प्रक्रियाओं की, उस गोपनीयता का जो ब्रीच हुआ है, वो भंग हुई है जो गोपनीयता, वो जिम्मेदारी ज्यादा इस केस में आती है कि जो गुप्त रखने की आपकी जिम्मेदारी थी, जो गुप्त रखने की जिम्मेदारी थी, वो जानकारी पब्लिकली पब्लिश हो गई, मीडिया में आ गई। तो आप इसमें असफल रहे संसद की सुरक्षा करने में। और अगर जो लॉजिक दिया गया रिपोर्ट में, तो भाई साहब एक बात बताइए कि अगर महुआ मोइत्रा ने यह किया है कि वो उसको सुरक्षित रखने में असफल रही हैं, अपनी आईडी को, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, तो महुआ मोइत्रा ने तो वो जानकारी जो महुआ मोइत्रा की अपनी जानकारियां थी, अपने घर के अंदर जो रखा था, वही तो है। यहां तो जो जानकारी देश की जानकारी थी, देश के संसद की जानकारी थी, जिस जानकारी को गुप्त रखा जाना चाहिए था जब तक कि अध्यक्ष स्पीकर साहब उसको सार्वजनिक करने का आदेश नहीं देते, वो जानकारी सार्वजनिक हो गई। तो संसद की गोपनीयता को यह बड़ा खतरा है, या एक आदमी जिसके अपने लॉगिन में हो, किसी अपने विश्वसनीय व्यक्ति को उसका पासवर्ड देकर लॉगिन करा लेता है, इसमें खतरा है। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें, और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि सुनवाई का पूरा मौका नहीं मिला, गवाहों का क्रॉस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, गवाहों से पूछताछ नहीं हुई, उन्होंने जो लिख के दे दिया उसको अंतिम मान लिया गया, आरोपी ने जो लिख के दे दिया उसको अंतिम मान लिया गया, इनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया क्योंकि खुद कमेटी के सदस्य बहिष्कार कर गए, तो पूरी सुनवाई नहीं हुई और 15 दिन के अंदर 500 पन्ने की रिपोर्ट भी तैयार हो गई। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फर्स्ट इंप्रेशन में ये लगता है कि ये रिपोर्ट टिकेगी नहीं। अब कहां नहीं टिकेगी? आप कहेंगे स्पीकर साहब तो तुरंत स्वीकार कर लेंगे, सहमत हूं, और स्पीकर साहब स्वीकार कर लेंगे, इस बात से सहमत हुआ जा सकता है। लेकिन जो संसद के विशेषाधिकार हैं वो हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि भाई संसद का विशेषाधिकार है, लेकिन महुआ मोइत्रा का वकील कहेगा ठीक है साहब विशेषाधिकार है, लेकिन विशेषाधिकार का इस्तेमाल एक नियम के तहत करोगे ना। ऐसा थोड़ी हो गया जो मन में आगे बोल दोगे। आपको कुछ नियम है, उनका पालन करना है। सबसे बड़ा नियम क्या है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। जो देश का कानून है वो मानेंगे ना आप। तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? भाई सभी को सुनवाई मिलनी चाहिए, सभी की बात सुनी जानी चाहिए, सभी के सबूत लिए जाने चाहिए, दलीलें होनी चाहिए, तब आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे ना। और लोग बता रहे हैं कि हजारों मामले इस सदन की, इस कमेटी के पास, एथिक्स कमेटी के पास, लोकाचार समिति, अनुशासन समिति नहीं है, ये लोकाचार समिति है, इसके पास पड़े हुए हैं। तो ये जो लोकाचार समिति है, इसके पास जो मामले पड़े हुए हैं, उन मामलों का क्या हुआ? सबसे पहले क्यू में ऊपर क्यों आ गया महुआ मोइत्रा का मामला? वो कटवे भड़वे और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो सदन में खड़े होकर बिधोड़ी, वो मामला कहां है? और एक चीज और भी है, जब मामला एथिक्स कमेटी का हो, लोकाचार समिति का हो, और दूसरी तरफ मामला अनुशासन समिति का हो, आप सदस्यों का
आचरण उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, उनके अनुशासन पे नहीं कर सकते ना आप। उनको सजा कैसे दे सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन संविधान के किसी विशेषज्ञ को इस पे राय देनी चाहिए कि आप एक ऐसी समिति है जो सांसदों के आचरण के बारे में बात कर सकते हैं। और आचरण किसी भी व्यक्ति का, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने बोल दिया और उन्होंने जो भी बोला वो उनके आचरण की खराबी है ना, उनकी भाषा, उनका जो संस्कार, उनका बोलने का तरीका, उसकी कमी है। अब लोग उसको तरह तरह से डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको डिफेंड नहीं करना चाहूंगा। इस बात को अच्छे तरीके से कहा जा सकता था। और वो एक मुख्यमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर वो एजुकेशन की बात करें, कुछ लोग लिख रहे हैं पहले से लोगों को पता था, भैया पहले से तो सबको पता है कपड़ों के अंदर क्या होता है, तो कल से उतार के घूमिए। बोले खजुराहो में होता था सेक्स एजुकेशन, ये वो, तो कोई टीचर इस भाषा में सेक्स एजुकेशन थोड़ी देता है भाई। सीधा प्रसारण चल रहा है उसका विधानसभा की कार्रवाई का। तो खैर, तो जो है अपना अपना एक आचरण है हर व्यक्ति का, और उस आचरण को लेकर आप टिप्पणी कर सकते हैं। वो आचरण, लेकिन उसकी सदस्यता चली जाएगी, निकाल दिया जाएगा, इसका बड़ी लंबी कहानी है। ये जाएगा, स्पीकर साहब इसको फिर हाउस के सामने रखें, हाउस पास कर दे, तब सदस्यता जाएगी। ये ठीक है तकनीकी रूप से, लेकिन जिस बेसिक जांच के आधार पर ये सारी कार्रवाई होंगी, उस जांच पे ही सवाल है। जो संसद की समिति की जो जांच है, वो जांच ही न्याय के मूल सिद्धांत के विपरीत है, और उसके पीछे जो तर्क लिए गए हैं वो सारे तर्क मैंने आपको बताया कहाँ ठहरते हैं। इसलिए महुआ मोइत्रा की सजा की बात जो हो रही है, उनकी सदस्यता जा सकती है, मानते हैं, लेकिन वो जाएगी तो अस्थायी रूप से जाएगी, वो वापस आनी ही है कम से कम इस मामले में। और अगर जाती है तो फिर वो ज्यादा बदनामी देके जाएगी इस देश के लोकतंत्र के लिए, क्योंकि हमारी संसद जो है वो सर्वोच्च है, और उससे अपेक्षा की जाती है कि वो कम से कम बहुत न्यायप्रिय रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएं और साझा करें, इसको शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।